ठीक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सामने सामने है, अगर पता हो तो। ठीक, तो देखो इधर, इसकी राजधानी है शिमला। ठीक, लिखते रहिए। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक, ये वर्तमान के यहां मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है? कौन भैया? शुक्ला है? बदल गए क्या? अभी जल्दी में बदले हैं कि गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे? अच्छा, यहाँ के कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ल, शुक्ल लिखा जाता है। ठीक, आगे देखिए, यहां पर लोकसभा की कितनी सीट है? 6। राज्यसभा की कितनी सीट है? 3। विधानसभा की कितनी सीट है? 68। ये चीज तो कल लिखाया गया था, 4 बोला गया है। 4 3 68, ये 4 है। 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा और 68 सीट कहाँ की है? विधानसभा की। विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घाटी, दर्रा, नदी, ये सब चीजें यहाँ पहाड़ी है ना ये। ठीक, तो पहले तो ये जानो सीमा, ये कितने राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और देशों से सीमा साझा करता है? ये 4 राज्य, 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय। ठीक, सबका हम नाम लिख दे रहे हैं, नाम भी जानते रहिए। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऊपर चलेंगे राज्य वाले में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा हरियाणा। हरियाणा के जस्ट बगल तुमको मिलेगा पंजाब। पंजाब के बाद आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। पहले 5 राज्य थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था तो 5 राज्य आते थे, अभी 4 राज्य आते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक तो है जम्मू कश्मीर, जेके समझ जाते हो नहीं, और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। अंतरराष्ट्रीय एक सीमा साझा करता है किसके साथ? चीन। चीन नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा तिब्बत। ठीक, तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करेगा चीन के साथ, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? तिब्बत। यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे, अगली हेडिंग लिखिए। लिखिए यहां के प्रमुख दर्रे। ठीक, दर्रा कौन सा है? सिप किला, सिप किला, रोहतांग, उसके बाद में कौन सा है? बाड़ा, लाचा, ला। ठीक, यहाँ की ये प्रमुख क्या है? दर्रे हैं। सिप किला, सही लिखा है ना? सिप किला, रोहतांग और बाड़ा लाचा ला। ये समझिएगा, ला लगा होता है तो वो क्या होता है? दर्रा की श्रेणी में रखा गया है। आगे लिखिए, यहाँ के प्रमुख पर्यटक।
यहाँ पर एक बहुत फेमस पर्यटक है जिसको बोलते हैं धर्मशाला। ठीक, धर्मशाला का आपने नाम सुना होगा, कांगड़ा घाटी में स्थित है। ठीक, यहाँ पे एक प्रमुख पर्यटक कौन है? यहाँ पर एक बहुत फेमस पर्यटक है जिसका नाम क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला किस घाटी में है? कांगड़ा, कुल्लू घाटी दशहरा, धर्मशाला कांगड़ा। ठीक, कांगड़ा घाटी। ठीक, यहीं पर फेमस है, आपको पता होगा शिमला, शिमला भी पर्यटक है। ठीक, तो यहां पर क्या है, चाहे जितनी गर्मी में जाइएगा, शिमला में हमेशा ठंडी हवाएं चलती हैं। आपने सुना होगा भैया शिमला खबर चलती है, गांव की भाषा में लोग बोल देते हैं। ठीक, अगला लिखिए, यहाँ पे आपको प्रमुख घाटियां मिलेंगी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुला घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी, यहाँ के सब क्या है? घाटियां हैं। ठीक, लिखिए घाटी। जम्मू कश्मीर की घाटी कौन सी है? लाहुला, अरे सॉरी, हिमाचल प्रदेश की घाटी कौन सी है? लाहुला, चंबा, और कौन सी? कांगड़ा, कुल्लू, और कौन सी है? मनाली कहाँ है? नाम एक है कुल्लू मनाली, लेकिन कुल्लू अलग है और मनाली अलग है। ठीक, आगे चलिए भैया, अगला पॉइंट हो गया, लिखिए। ठीक, अच्छा, घाटी और दर्रा में फर्क किसको पता है? घाटी क्या है, दर्रा क्या है, बताइए। घाटी को बोलते हैं वैली और दर्रा को बोलते हैं पास। डिफरेंस बिटवीन वैली एंड पास, बताइए। एक अंग्रेजी एक हिंदी है, क्या है? देखिए, दर्रा भी होता है पहाड़ों में, दो पहाड़ों के बीच के सकरे मार्ग को हम क्या कहते हैं? दर्रा। आने जाने का उसमें मार्ग होगा, आप सुगमता पूर्वक अपनी गाड़ी, फोर व्हीलर, ट्रक वगैरह तक चली जाती है। ठीक, छोटा होगा तो दर्री हो जाएगी, दर्रा बोलते हैं, बड़ा मतलब आराम से उसमें 4 लाइन 6 लाइन बन जाती है। ठीक, घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच खाली खाली स्थान, लेकिन बड़ा सा होगा तो घाटी, और सकरा मार्ग होगा तो दर्रा। ये दोनों पहाड़ों की ही बातें हैं, बस रास्ता होगा तो क्या होगा? दर्रा, और घाटी टाइप का होगा, मतलब चारों तरफ पहाड़, बीच में गड्ढा, वो क्या होगा? घाटी। और घाटियों में कुछ ना कुछ आयोजित किया जाता है। ठीक, बढ़िया घाटी है, चारों तरफ हरी भरा भरा है, तो वहां पे वो लोग सरकार कमाने के लिए अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेती है। ठीक, चलिए यहीं पर लिख देना। देखो, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटक, प्रमुख पर्यटक लिखिए कुल्लू घाटी, और ब्रैकेट में लिखिए दशहरा। कितना दिन का दशहरा? 7 दिन का। ये तो कंफ्यूजन है, दशहरा लेकिन 7 दिन। ठीक, लिखिए पर्यटक में लिखिए नंबर 1, लिखो कुल्लू घाटी का 7 दिवसीय दशहरा। हाँ तो अरे पर्यटक, ये धर्मशाला शिमला वो अलग चीज है, ये फेमस चीजें आपको हम बता रहे हैं। पर्यटक एक प्रकार से ये भी है, तो लिखिए पर्यटक में लिखिए, लिखो कुल्लू घाटी का दशहरा। दशहरा लिखो, यह दशहरा 7 दिन आयोजित किया जाता है। यह दशहरा 7 दिन आयोजित किया जाता है। ठीक, 7 दिन आयोजित किया जाता है। और कांगड़ा घाटी में क्या लगता है? धर्मशाला।
धर्मशाला भी बहुत बढ़िया पर्यटक है, एक जगह इसको हम लिख लिए हैं। ठीक। कुल्लू घाटी का दशहरा सदैव किसके लिए? 7 दिन के लिए। अगर आपको याद हो, हमको याद है, तुमको याद होना चाहिए, एक गर्म पानी का फव्वारा निकलता था हिमाचल प्रदेश में। ऐसा सुने नहीं कभी हमारे मुंह से? हाँ, कौन सी घाटी? पार्वती घाटी। लिखिए, लिखिए पार्वती घाटी का नाम क्या था उसका? नमो था कुछ ना, मणिकर्ण। मणिकर्णिका घाट है कहां? बनारस। मणिकर्णिका एक फिल्म है, मणिकर्णिका एक घाट है बनारस का, और ये कौन सा है? मणिकर्ण। ठीक। लिखिए पार्वती घाटी का पार्वती घाटी का मणिकर्ण का गर्म फव्वारा, गर्म पानी का फव्वारा। पार्वती घाटी का मणिकर्ण का गर्म पानी का फव्वारा। ठीक हो गया? ठीक, चलिए अगला लिखो। आगे आप लिखिए, लिखिए नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, यहां पर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन। बड़ा फेमस नेशनल पार्क है ये। ग्रेट हिमालयन पूछता है तो लोग ज्यादातर लगा देते हैं सिक्किम। ठीक, क्योंकि हिमालय का सही विस्तार वही नेपाल सिक्किम के बगल में है। ठीक, तो नेशनल पार्क में पहला लिखिए ग्रेट हिमालयन। ग्रेट ग्रेट हिमालयन। इंदरकाल, ग्रेट हिमालयन इंदर काल, और पिन वैली, खीरगंगा, ये सब तो पता ही होगा। ठीक, लिखिए पिन वैली। और कौन सा है? पिन वैली, खीरगंगा। खीरगंगा, यहाँ की ये सब क्या है? प्रमुख नेशनल पार्क है। ठीक हो गया? अब हमारा देश आजाद हो गया था। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। आगे देखो, यहां पे बना दे रहे हैं हम 1959 आया। 1959, उस समय चीन का बड़ा दबदबा चल रहा था। ठीक, बहुत दबदबा कायम था उस समय। चीन जिसको चाहता था उसको पटक के मारता था। वैसे हकीकत में चीन की आज भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चीन की टेक्नोलॉजी भारत से बहुत आगे है। ठीक, लेकिन वहां का सारा काम टेम्परेरी और लोकल होता है। चीन का सारा काम क्या है? टेम्परेरी है और लोकल है। ठीक, लेकिन चीन वाले कुछ भी बनाने में असंभव नहीं है। चीन का एक पर्सनल सूरज है। जब पूरी दुनिया में सूरज नहीं होगा तो चीन का सूरज जलेगा, चीन देश को उजाला देगा। नाम क्या है? HL टोकामक, उनके सूर्य का नाम है। पता नहीं किस हिसाब से कहां टांगे हैं उसको कि वो सूर्य की तरह मतलब सूर्य से निकलता है विटामिन डी, विटामिन डी वगैरह, मतलब सब कुछ सूर्य की तरह होगा। ठीक, तो उनके सूर्य का नाम क्या है? HL टोकामक। ये बहुत पुराना सूर्य है उनका। ठीक, समझिए 1559 में चीन का दबदबा एकदम बना हुआ था। जैसे जैसे आपने सुना होगा मौलवी, हाफिज जी, पुजारी जी, पादरी, फादर। चर्च में फादर होते हैं। फादर एक पोस्ट है, व्यक्ति का नाम नहीं है। आप किसी को पाणे जी कह दीजिए, ठीक,
इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और को नहीं कह सकते हो। जितने लोग पाड़े हैं सबको आप पाड़े जी कह सकते हैं, जितने लोग यादव हैं सबको यादव जी कह सकते हैं, सही है कि नहीं? बस वही हाल यहां पे है। एक व्यक्ति है दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक। उस समय तिब्बत, हम इसमें तुमको तिब्बत की बात बता रहे हैं। तिब्बत भारत का हिस्सा था। कब तक हिस्सा, ये चीज जान जाओगे आज। 1559 तक तिब्बत भारत में था, ठीक। फिर चीन का वर्चस्व बढ़ने लगा, चीन की जनसंख्या बढ़ी, चीन का दबदबा बढ़ा, तो चीन पहुंचा तिब्बत वाले के पास। तिब्बत में बहुत ज्यादा चलता था बौद्ध धर्म। यहां पर प्रचार किसका था? बौद्ध धर्म के ये धर्म गुरु हुआ करते थे, दलाई लामा। एक प्रकार से ये राजनीतिज्ञ भी होते थे उस धर्म के, ठीक। तो तिब्बत वाले 1959 में तिब्बत पे चढ़ाई करके तिब्बत को और कुछ हिमाचल प्रदेश को जीत लिया। इसलिए कभी देखना ना, तो ये तुमको दिखा रहे हैं हम ऐसे। ये ऐसे बार ऐसे, पहले मैप ऐसे जाता था, ठीक। अब मैप ऐसे करके ऐसे जाता है। यहां तक इतना कौन जीत लिया? चीन वाले ने जीत लिया। तिब्बत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, नेपाल भारत का हिस्सा था, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। हमारे बगल केवल दो देश, तीन देश थे, तीनों का नाम तुमको बता दें। हमारे बगल में था अफगानिस्तान, जिसको गजनी कहा जाता था। हमारे बगल था चीन, चीन भी पुराना देश है। हमारे बगल था श्रीलंका, श्रीलंका भगवान राम के शासनकाल से पता हो तो, ठीक। ये तीन देश अपने बगल बड़े बड़े थे, और लंका का नाम पूरे विश्व में विख्यात था, ठीक। कितना खतरनाक दबदबा वहां पे एक व्यक्ति का था, पता हो तो धीरे धीरे चीन वालों ने कब आक्रमण किया? 1959 में। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को तो पूरा जीत लिया। तिब्बत में किसको पराजित किया? वहां के जो राजनीतिक थे, जो धर्मगुरु थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उन्हीं की सब लोग मानते थे, उन्हीं की बातों पर चलते थे, ठीक। उनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट है। जैसे आप किसी को मौलवी कह सकते हैं। कई पूरे भारत में एक मौलवी है क्या? बहुत सारे मौलवी हैं। मौलवी एक पद है, ठीक। वैसे आप क्या एक व्यक्ति को आप मास्टर कह सकते हैं क्या? बहुत सारे व्यक्ति। मास्टर एक क्या है? एक पोस्ट है, एक पद है, ठीक। तो दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद है। और किस धर्म का पद है? बौद्ध धर्म का। चीन वाले इन सबको पटक पटक के जीत लिए और तिब्बत को चीन में शामिल कर लिए। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो हम बताते हैं लद्दाख का सिपाही अरुण उतरा हिमालय पर। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे हम अपनी तरफ बताते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। हकीकत में ये है, ये सब तिब्बत के साथ, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के ये सब तिब्बत के साथ है, ठीक। चलिए लिखो इस पॉइंट को। हिमाचल प्रदेश संबंध लिख लीजिए। देखो 1959 में 1959 में आधिकारिक तौर पर 1959 में आधिकारिक तौर पर चीन ने 1959 में आधिकारिक तौर पर चीन ने तिब्बत और कुछ हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और कुछ हिमाचल प्रदेश, ठीक। भारत से युद्ध नहीं हुआ था, ठीक। तिब्बत और कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और वहां के धर्मगुरु दलाई लामा, धर्मगुरु की पोस्ट है, व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा
दलाई लामा को पराजित कर दिया। दलाई लामा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और दलाई लामा को पराजित कर दिया और तिब्बत को पूर्ण रूप से चीन में मिला लिया। तिब्बत को पूर्ण रूप से चीन में मिला लिया। ठीक, तिब्बत को पूर्ण रूप से चीन में मिला लिया। ठीक, नीचे लिखिए नोट। नोट लिखिए, लिखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु को, केवल तिब्बत में, भारत में नहीं, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु को सबसे बड़े गुरु को दलाई लामा कहा जाता था। क्या कहते थे? दलाई लामा, दलाई लामा कहा जाता था। ठीक, लिखिए दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पद है। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पद है। ठीक, ठीक, यहां देखो, यहां पर बांध है। बांध कौन कौन से हैं? नाथपा, झाकरी, पोंग, भाखड़ा नागल बांध। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक, और कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। देखो हिमाचल प्रदेश के बांध, हिमाचल प्रदेश के बांध, सतलज नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। ठीक, नाथपा, झाकरी, सतलज नदी, भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी, पोंग बांध, ब्यास नदी। ठीक, तो लिखिए नाथपा झाकरी बांध, पोंग बांध, भाखड़ा नागल बांध। ठीक, ये प्रमुख यहाँ के क्या है? बांध है। ठीक, हो गया। यहाँ की आपको झील इंपॉर्टेंट मिलेगी, जैसे रेणुका सागर, खंजियर। ठीक, लिखिए। देखो ये इतना हो गया कि ये चीज लिख लेना ब्रैकेट में नीचे समझने के लिए। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर। ठीक, सतलज, सतलज, ब्यास। ठीक, ब्यास नदी से तुमको एक कहानी याद आ रही होगी, याद आ रही कि नहीं? नहीं याद आ रही है? याद करा दी। सिकंदर जब जीता था किसको? पोरस को नहीं, हाँ पोरस ही था, पंजाब का राजा। पंजाब के राजा, वो युद्ध हुआ था 326 की 36, 26, 326 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति आया था सिकंदर। सिकंदर कहां का निवासी था? ग्रीक का निवासी था। ठीक, उसी को मकदूनिया कहते हैं। ठीक, ग्रीक का निवासी था वो आया तो वो सिकंदर पूरा विश्व जीतने के लिए निकला था। तो सिकंदर जीतते 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 आया सबसे पहले कहां? भारत। वही खैबर दर्रे से प्रवेश किया। खैबर दर्रा हिंदकुश पर्वत में है, हिंदुस्तानी खैर खाते हैं तो खैबर दर्रा। ठीक, खैबर दर्रे से भारत आया। भारत आने के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर पहुंचा। तो जम्मू कश्मीर में एक राजा थे जिनका नाम क्या था? आमभीक। आमभीक के सामने जैसे सिकंदर आया और आमभीक ये सुने थे कि ये ऐसा खतरनाक व्यक्ति है कि पूरा विश्व जीत के आ रहा है, तो मैं तो एक छोटे से सूबे का राजा हूं, हमको तो तिनके में जीत लेगा। तो तुरंत पोरस वो आमभीक ने क्या किया? घुटने टेक दिए। और घुटना टेकने के बाद कहा कि ये पूरा साम्राज्य आपका है, जैसे लूटना है लूट लीजिए। तो सिकंदर ने कहा ये तो अपना ये लौट के लूटेंगे, अभी से कहा अभी लूटेंगे तो फिर लेके जाना पड़ेगा, फिर इधर से वापस आएंगे। तो कहा फिर ठीक है।
अभी जा रहे हैं, आगे वाले को लूट के आएंगे, तब तुम्हारा सामान लूट के ले जाएंगे। तो अमीर ने कहा ठीक है। फिर ऐसे धीरे 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 बढ़ता हुआ कहाँ आया वो, पहुंचा पंजाब। पंजाब में एक राजा थे जिसका नाम था पोरस। सिकंदर और पोरस का युद्ध हो गया। उस युद्ध का क्या नाम था, हाइडे स्पीच अथवा बितस्ता। बितस्ता झेलम नदी का नाम है। यह युद्ध हकीकत में तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, समझिएगा इस चीज को। झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद में उस युद्ध में पोरस हारा, सिकंदर जीता। पोरस की पूरी सेना भाग गई। अब आगे सिकंदर की सेना खड़ी है, इधर पोरस की पूरी सेना भाग गई। पोरस अकेले सिंहासन पे बैठा है। ठीक, लड़ते लड़ते जब पूरी सेना भाग गई तो पोरस भागा नहीं। सिकंदर आया उसके पास, कहा जब पूरी सेना भाग रही थी तुम भागे क्यों नहीं, तुम बैठे क्यों रह गए। तो पोरस ने एक जवाब दिया। पोरस ने कहा भाग तो मैं जाता, मन में तो ये युद्ध चल रहा था कि भाग जाए, लेकिन हमारा जूता पहनाने वाला नाई नहीं था। नाई का काम होता है जूता वगैरह पहनाने का। ठीक, तो कहा ये जो हमारा नाऊ था ना वही भाग गया था, और मैं अपने हाथ से कभी जूता पहना नहीं हूं, तो इसलिए मैं भागा नहीं। तो उसी समय सिकंदर की पत्नी वहीं पे थी, वो भी साथ में थी। तो सिकंदर की पत्नी कहीं धागा वागा पड़ा था, उस समय जरई होती थी, जरई बहनें अपने भाई के हाथ में लपेटती थी। तो उसी जरई को उठा के पोरस के हाथों में बांध दिया। सिकंदर ने कहा ये कौन नौटंकी है, तो कहा आज से हम दोनों भाई बहन। ये तुम्हारा क्या हुआ, कहा ये तो हमारा साला हो गया। तो कहा साला, और साले को मारना ठीक नहीं है, नहीं जान ही रहे हो क्या होता है फिर। ठीक, तो वहीं पे उसी के बाद आगे झेलम नदी के आगे ब्यास नदी है, मैप में देखोगे तो वहां मिलेगी। तो ये हुआ कि चलो आगे चलते हैं, इनको तो जीत लिए, अब ये तो हमारे रिश्तेदार हो गया। तो आगे ब्यास नदी थी, ब्यास नदी को सिकंदर के सैनिकों ने पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सिकंदर ने पूछा कारण क्या है, कहा यहाँ की हम घटना देख के आगे हम जाएंगे नहीं, अब हम यहाँ तो राखीन बांध ही गया है, आगे कुछ और भी हो सकता है। तो वहीं से सिकंदर की सेना क्या हो गई, वापस चली गई। और सिकंदर की सेना जा रही थी तो सिकंदर का एक सेनापति था, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, जब जाने लगे, अरे रुक जाओ ये घर न जाओ, जब जाने लगे हम यहां से कहां, जब सिकंदर जाने लगा अपने देश, तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा पूरा भारत जीत लिए हो, मतलब उत्तर भारत में कुछ दूर तक जीते थे, तो कहा आप जा रहे हो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं यहीं रुक जाऊं। तो सिकंदर ने कहा रुक जाओ भाई, जीते तो हैं, रहिए यहाँ पे। तो सेल्यूकस निकेटर यहां रुक गया। उसी समय भारत का सम्राट हुआ करता था घनानंद। घनानंद शूद्र वंश का था, घनानंद शूद्र वंश का शासक था। वो गया बेचारा सिकंदर, गया बेबीलोन, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद में इधर सेल्यूकस निकेटर भारत में राजा बना है, जम्मू कश्मीर साइड में। मगध साम्राज्य में राजा है कौन, बिहार। मगध साम्राज्य का मतलब बिहार। बिहार से एक व्यक्ति राजा है जिसका नाम है घनानंद। घनानंद शूद्र वंश का है। सेल्यूकस निकेटर को जब पता लगा राजा कौन बना है, घनानंद, तो कहा चलो इसके ऊपर चढ़ाई करें। और उससे पहले घनानंद ने एक गलती कर दिया था। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे, समझिएगा, हम पढ़ाएंगे भी चंद्रगुप्त मौर्य को भी। चाणक्य, घनानंद पहले दिन राजा बना, आके तनिया के कुर्सी पे बैठा। आगे से कौन आया, बैठे थे आचार्य चाणक्य, सभा पूरी लगी हुई थी। घनानंद आया अपनी सभा में, सब लोग खड़े हुए, लेकिन खड़ा कौन नहीं हुआ, चाणक्य। एक तो चाणक्य करिया, ऊपर से कुरूप, ऊपर से चेहरे में छेना टाइप का दाग, छेनहा चेहरा था चाणक्य का। तो घनानंद ने देखा, कहा एक तो सब व्यक्ति हमारे आने पे खड़े हो गए, ये खड़ा नहीं हुआ, और ऊपर से इसका चेहरा भी हमको नहीं पसंद है, कुरूप है ये। तो चाणक्य से पूछा गया तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तो चाणक्य ने कहा हम तुम्हारे कुलगुरु, राजपुरोहित, सलाहकार, सब कुछ है तुम्हारे हम,
तो कहा चाहे जे हो वो। घनानंद ने कहा आज के बाद हम आएंगे तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा। तो चाणक्य ने कहा यह संभव नहीं है। तो चाणक्य को तिरस्कृत करके किसने निकाल दिया था? घनानंद ने। वही घनानंद रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक चरवाहा मवेशी जानवर को चरा रहा था। उसी जानवर को चरा रहा था एक सरपत का पेड़ था, कुश, उसी पे माठा डाल रहा था। ठीक, माठा डालते डालते ना भैया, उधर से जब चंद्र वो गए चाणक्य ना, तो चाणक्य पूछे, कहा भैया पेड़ों का माठा डाला था? तो कहा इसने हमको एक दिन फाड़ दिया था, इसलिए हम इसको जड़ से समाप्त कर रहे हैं। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य उठा ले गए, उसको खूब ट्रेंड किए। इधर राजा घनानंद है, उधर चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेंड हो रहे हैं। उधर राजा कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? घनानंद के ऊपर। घनानंद को पराजित कर दिया। घनानंद का शासनकाल समाप्त हुआ, शूद्र वंश समाप्त हुआ। शूद्र वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अब भी व्यक्ति राजा बने। इधर घनानंद मारा गया तो उसी की कुर्सी पर दौड़ के कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। उधर सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी बहुत सुंदर थी, उसका नाम था हेलेना। उनको फंसा ले गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, उनको भगा लाया, ले आया था, भगा लाया था। ठीक, लाने के बाद सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हो गया और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर ने उपहार में दिया। काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, जो सिकंदर जीता था, सब दहेज में दे दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर यहां से क्या हुआ? चला गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य राजा है। ठीक, चलो आगे। कहानी है, सुने रहोगे तो याद रहेगा, कहानी से भी याद हो सकता है। ठीक, चलिए अब कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सेल्यूकस निकेटर किसके साथ, किसका सेनापति था? सिकंदर का। कहानी से भी याद हो सकता है। घनानंद के दरबार में पहले कौन रहता था? चाणक्य। बाद में किसके दरबार में रहने लगे? चंद्रगुप्त मौर्य के। राजमंत्री, पुरोहित, राजगुरु, सलाहकार, सब कुछ कौन बने? आचार्य चाणक्य। चलिए अगला लिखिए। ये हो गया ना। एक हेडिंग और डाल दीजिए, लिखो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। झीलें लिखे भी ना, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। भाखड़ा नागल बांध के पीछे से एक झील निकलती है, गोविंद सागर झील। लिखिए ऐसे लिखिए गोविंद, अरे गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील है। ठीक, लिखिए गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, सूरजताल झील, सूरजताल झील, खंजियर झील, खंजियर, खंजियर झील हो गया। रेणुका झील, रेणुका झील, परासरा झील,